गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम सब के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। हम में से कुछ वुमेन वर्किंग होती हैं जो बाहर जाके जॉब करती हैं, कुछ होम मेकर्स होती हैं। तो दोनों ही केसेस में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते हम स्ट्रेस हो जाते हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से बहुत तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों का मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना। उसके अलावा आपको पता कैसे चले कि स्ट्रेस हो रहा है आपको, या स्ट्रेस की वजह से आगे परेशानी आ सकती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है पता करने का। जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो आपको पता करना हो तो आपकी काफ मसल में काफ़ी पेन होने लगेगा। और काफ मसल में अगर आपके पेन हो रहा है, वहाँ टाइट है काफ मसल, तो आप ये समझ जाइए कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन स्ट्रेस रहता है तो आगे जाके बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। वैसे सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड लगता है स्ट्रेस, और बहुत छोटी सी चीज़ लगती है स्ट्रेस, लेकिन जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां आजकल के टाइम में है, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, उन सब का जो एक रीज़न है वो कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेस ही रहता है। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत हद तक, जैसे अगर आप टेंशन में हो या आपको लगता है कि आपको मतलब आपके दिमाग में उलझन हो रही है, तो उस समय आप थोड़ी सी वॉक कर लें, तो इससे स्ट्रेस बहुत हद तक मैनेज होता है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अपना एक टाइम टेबल फिक्स बना के रखें। क्योंकि टाइम टेबल अगर आपका प्रॉपर रहता है तो आपके माइंड में जो एक मतलब क्लैरिटी रहती है, और माइंड अगर आपका थोड़ा क्लियर रहेगा तो आपको स्ट्रेस बहुत हद तक ना के बराबर होगा। मतलब सोच लीजिए कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ है कि हमारे दिमाग में पूरा उथल पुथल होना। और अगर दिमाग हमारा क्लियर है, दिमाग में टेंशन नहीं है, हर कुछ क्लियर है कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, तो बहुत हद तक हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। और हमारे फैमिली रिलेशन भी सुधर सकते हैं। क्योंकि ये होता है ना कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत सारे काम करते हैं और उसके बावजूद भी हम जो बिहेव जैसा हमारे फैमिली वाले और जो सामने वाले एक्सपेक्ट करते हैं, हम वैसा बिहेव नहीं करते हैं। हम चिढ़े होते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी जगह पे या किसी बर्तन में से स्मेल आ रही है, तो उसके आसपास जो दूसरे लोग आएंगे तो उन्हें स्मेल ही आएगी, खुशबू तो आएगी नहीं। उसी तरह अगर हम गुस्से में होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, तो हमारे आसपास वाले लोगों को वही एनर्जी मिलेगी, वही वाइब्रेशन मिलेगी, तो वो भी स्ट्रेस होंगे, वो भी परेशान होंगे। तो बेटर है कि हम स्ट्रेस का टाइम रहते इलाज करें। क्योंकि घर में अगर जो फीमेल्स हैं, फीमेल मेंबर हैं, अगर वो खुश रहती हैं, स्ट्रेस फ्री रहती है, तो पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट अलग रहता है, पूरी फैमिली खुश रहती है। और अगर आपने देखा होगा किसी घर में अगर कोई लेडी है, वो अगर लड़ाई झगड़ा कर रही है या टेंशन में है, तो पूरे घर का माहौल ख़राब होता है, सब बिना मतलब के टेंशन में होते हैं। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि एक्सरसाइज से भी बहुत हद तक हमें स्ट्रेस से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और कर सकते हैं तो थोड़ा सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी ऊपर वाले फ्लोर की सफाई बची है, और अभी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद अब जाऊंगी मैं ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने। और जैसे स्ट्रेस के लिए मैंने बताया है कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं, तो सबसे मतलब प्रोमिनेंट रीज़न मुझे लगता है कि अगर हमारा प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम एक साथ बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें या काम टाइम में कैसे पूरा करें। तो हम ये भी करने लग जाते हैं, वो भी करने लग जाते हैं, और दिमाग में एकदम वो चलने लग जाता है कि ये कैसे करूं, मतलब सारा कुछ उथल पुथल हो जाता है। उस वजह से स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता है, जिसकी वजह से और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां होती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का, दूर करने का, कि आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल अगर आपका सही रहेगा तो बहुत हद तक स्ट्रेस आपको कम होगा, क्योंकि चीज़ें मतलब टाइम के हिसाब से होंगी। फिर आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो बहुत हद तक स्ट्रेस कम रहता है। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उस केस में, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन से ले रही हूँ ओजीवा का ये सेरो D3 ले रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मतलब काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा था मुझे। और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये हो रहा था कि बाहर भी जाना पड़ रहा था और सारा काम अकेले करना, और कमल जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ये भी मैंने कुछ टाइम से लेना शुरू किया है, तो ये मुझे मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा है। और
इसमें है ब्राह्मी और जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है और ये प्लांट बेस्ड है, तो ये भी टेंशन नहीं है कि इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज़ किया गया होगा। और साथ ही इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ किया गया है और ये नॉन जीएमओ है और वेगन प्रोडक्ट है। मतलब जो लोग वेगन है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, वो लोग भी ले सकते हैं। ओजीवा सेरो D3 सेरोटोनिन बूस्टर की तरह काम करता है। मतलब सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करता है और जो हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शन हैं उनको सही से चलाने में हेल्प करता है, या कह सकते हैं रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अच्छी नींद के लिए हेल्पफुल है, या सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि हैप्पी हार्मोन को बूस्ट करता है। मतलब आपको स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है, आपका मूड ठीक करने में हेल्प करता है। इसमें सेरोटोनिन बूस्टर ब्लेंड है, एंजाइटी रिलीफ ब्लेंड है, स्ट्रेस बस्टर ब्लेंड है, जो कि ये चीज़ें हेल्पफुल हैं हमारा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए और हमारा मूड को सही रखने के लिए। इसमें विटामिन D3, ब्राह्मी और जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है जो कि हेल्पफुल है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। 60 कैप्सूल का पैक है। आप लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद 2 ले सकते हैं। 18 साल से ऊपर के हैं तो मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं। आजकल के टाइम में लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि स्ट्रेस हो ही जाता है। तो जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, और थोड़ा बहुत टाइम आप प्लांट्स हैं अगर आपके पास आसपास, नहीं तो गमले जो लगाएं उनके साथ रह सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो आप ये ओजीवा का सेरो D3 ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ ही दिन में आपको इसका रिज़ल्ट लगने लगेगा, क्योंकि मैंने जब से लेना शुरू किया तो मुझे काफ़ी रिलीफ लगा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और बस अब जा रही हूँ ऊपर वाली फ्लोर की सफाई करने, और फर्स्ट फ्लोर की, मतलब 3 फ्लोर डेली नहीं करती हूँ, 2 फ्लोर डेली, और उसके बाद फिर नहाना धोना और फिर आगे की प्रक्रिया। तो मेरा ये हो जाता है ना कि सुबह थोड़ा जल्दी उठने से ये हो जाता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेके भी कर लेती हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करी। एक्सरसाइज एक्चुअली मैं झाड़ू पोछा करने के बाद, ज़्यादातर अगर नीचे करती हूँ तो झाड़ू पोछा करने के बाद करती हूँ, नहीं तो अगर छत पे करती हूँ तो वो सुबह सुबह अगर जल्दी चली जाती हूँ तो छत पे भी कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे घर में हम रह रहे हैं तो जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से काम करना होता है। चलिए अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ सफाई करने। और जैसे अभी लॉकडाउन के चक्कर में, और जैसे कई लोगों के घर में मेड नहीं होती है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सही से टाइम को अगर आप मैनेज करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि घर को आप साफ़ रखते हुए और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप निभा लें। और अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी अगर आपका प्रॉपर टाइम टेबल है तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो मॉर्निंग आवर्स, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होता है, अगर हम उसको सही से मैनेज करते हैं, सही से मतलब थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो बहुत हद तक हमारी परेशानी कम हो जाती है, आगे का दिन हमारा अच्छा जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठ गए, थोड़ी देर शांति से बैठ गए, और जो भी आपको करना है और रात को ही प्री प्लान आपने कर लिया, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी हमें ये काम करना है, और आप उसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। पहले मेरे पास भी मेड थी तो, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मुझे अभी उस टाइप की कोई मिल नहीं रही है, तो इसलिए अभी मैंने नहीं लगवाई है। लेकिन फिर भी मेरा काम थोड़ा शांति से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मैं मैनेज कर लेती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ और प्रॉपर सिस्टम से काम करती हूँ, तो जिससे कि मुझे चीज़ों को मैनेज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, सुबह उठते ही बस लग जाऊँ, जो काम दिखे बस वो करने लग जाऊँ, फिर तो पता ही नहीं मेरा क्या होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कि जो होम मेकर्स हैं उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो जो वर्किंग वुमेन थी उन्हें बुरा लग गया। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इसमें ये होता है ना कि जब जैसे मैं भी जॉब करती थी, तो मेरे घर में कोई आता था तो वो उतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे। अगर मैं कई बार चाय नहीं भी बनाती थी तो सोचते थे कि हाँ कोई बात नहीं, जॉब कर रही है, कैसे करेगी ये वो, घर गंदा भी रह जाता था तो कोई कुछ नहीं, मतलब जॉब कर रहे हैं दोनों, कैसे टाइम निकालेगी। लेकिन अगर आप होम मेकर होते हैं तो घर में एक तिनका भी दिख गया, पूरे दिन तो घर में बैठी रहती है, फिर भी घर नहीं साफ़ करके रखती। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं सही से, पूरे दिन तो घर में रहती है। तो ये फ़र्क हो जाता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो मतलब थोड़ा सा आपको मार्जिन मिल जाता है, लेकिन अगर आप होम मेकर होते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है लोगों की कि हाँ एकदम हर चीज़ अपने जगह पे होना चाहिए, एकदम टाइम पे होना चाहिए, कुछ भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कह रही हूँ कि किसी में ज़्यादा मेहनत है किसी में कम मेहनत है,
वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो तो अपनी अपनी लाइफ है, तो सबकी लाइफ एक दूसरे से अलग है और सबके अलग अलग रोल्स हैं। जैसे जब मैं जॉब करती थी तो मेरे पास कोई मेड नहीं थी, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना होता था और उसके बाद कमल जी होते थे, लेकिन उनको मतलब ये नहीं जचता था कि बाद में कोई मेड आए। तो वो कहते थे अगर काम करवाना है तो अपने सामने करवा लो। उतनी सुबह सुबह कोई मेड आती नहीं थी, तो सारा काम मैं अकेले ही मैनेज करती थी। तो हो जाता है जब हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो मतलब क्या बोलूँ, जैसे वो करने की वो ताकत भी आ जाती है, यही कह सकती हूँ। क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि इतना काम मैं कैसे कर लेती थी, इतनी चीज़ें मैं कैसे मैनेज कर लेती थी, तो मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं आता कई बार। और अभी अगर मैं उतना काम करूँ तो मुझे पता नहीं कितना स्ट्रेस हो जाए। खैर, अब ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ मैं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब आप स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, गुस्से में हो, तो उस समय खाना ना बनाएं। क्योंकि अब मतलब जिस सोच से खाना बनाते हैं, बहुत हद तक हमारी सोच इन्फ्लुएंस करती है उस खाने को। तो खुश होके खाना बनाएं, क्योंकि आप जो खाना बना रहे हैं वही खाना आपकी फैमिली में सभी खा रहे हैं, तो उन सब का वही मिजाज हो जाएगा जैसा आपका उस समय मूड रहेगा। तो बेटर है थोड़ी देर शांति से बैठें, थोड़ी लंबी सांसें लें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से भी बहुत हद तक मैंने देखा है स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि खुली हवा में जाके थोड़ी देर बैठ गए, डीप ब्रीदिंग की, उससे बहुत आपको राहत मिलेगी। उसके बाद आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो कुछ ठंडा पानी पी लीजिए, ठंडा पानी या कोई मीठी चीज़, जैसे मीठा शरबत हो गया। तो उससे बहुत जल्दी जो पित्त का लेवल है वो कम हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। और मॉर्निंग में आप जैसे कि खुली हवा में अगर घूमते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ आप थोड़ा बहुत योग प्राणायाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अनुलोम विलोम काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये आपके माइंड को काम करता है और आपको थोड़ी सी ये शक्ति आती है सोचने की, हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें नेक्स्ट करना है। मतलब बस काम कर रहे होते हैं हम रोबोट की तरह। तो रोबोट से इंसान बनने में हेल्प करता है जो कुछ योग आसन्स हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे कि आप माइंडफुली जी सकते हैं। मतलब जो चीज़ आपको करनी है आपको पता रहेगा, हाँ ऐसे मुझे करना है, इसका ये आउटकम आएगा, ये करने से सही होगा, ये करने से गलत होगा। और जो विमेन होती हैं वो ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे काम करती हैं। जैसे कि खाना बना रही हैं, उसी समय प्रेस कर रही हैं, उसी समय सब्जी काट रही हैं, मतलब बहुत सारे काम। और सबसे बड़ी बात है ना, कुछ काम तो हम साथ में कर सकते हैं। जैसे खाना चढ़ा हुआ है तो हम बर्तन धो सकते हैं, लेकिन बर्तन अगर हम शांति से धोएं, जो बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन पे ध्यान हो, तभी वो काम करना चाहिए। नहीं तो अगर हमारा ध्यान उड़ा हुआ हो तो इससे बहुत तरह की और भी आगे बीमारी होती है और भूलने की आदत बढ़ जाती है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हो, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हद तक हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। और हम अगर सही लगते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे सही से बात करते हैं। क्योंकि आप नोटिस करना, छोटे बच्चे भी होंगे, अगर आप उजड़ा चमन बन के रहोगे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अगर आप तैयार होके रहो, चाहे ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं, बहुत महंगा मेकअप लगाना है, तो बेसिक चीज़ों में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं अगर हम तरीके से कैरी करें और थोड़ा खुश रहना सीख लें। और शांति से काम होके हम कोई काम करते हैं तो चीज़ें टाइम पे पूरी हो जाती हैं और हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। नहीं तो हम चीज़ों को टालने लग जाते हैं, और चीज़ों को टालने की भी आदत ये स्ट्रेस की निशानी है। क्योंकि जब हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम चीज़ों से डरने लग जाते हैं, और डरते डरते वो चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जैसे काम एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर तो वो मतलब हमें भूत से भी ज़्यादा उस चीज़ से डर लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें। अगर कुछ ऐसा लगता है तो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, जिनको म्यूज़िक पसंद हो। अगर आपको डांस पसंद है, थोड़ा बहुत डांस कर लीजिए, कोई देखने नहीं जा रहा, कोई जज नहीं करने जा रहा, अकेले रूम में डांस कर लीजिए, उससे बहुत हद तक आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। या आपको कोई बुक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, अच्छी बुक्स, मतलब कि कोई ऐसी बुक नहीं जो हॉरर स्टोरी पढ़नी शुरू कर दी तो पता लगे कि स्ट्रेस कम होने की बजाय स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगर कोई बुक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, तो वो पढ़ सकते हैं। या कुछ ऐसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं
जिससे कुछ अच्छा आपको सीखने को मिले वो देख सकते हैं। खैर टीवी का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कई सालों से मेरे घर में टीवी नहीं है अभी, तो शायद कुछ आता होगा तो वो आप देख सकते हैं। तो खैर इस व्लॉग में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बकबक हो गई। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए व्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।